एक धूर जमीन के लिए लोग आपस में लड़ जाते हैं। और आपको बता दें कि एक धूर जमीन जब हम जमीन पर पैमाइश करते हैं तो कितना लंबा कितना चौड़ा होता है, जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ जाते हैं और उसको ये भी मालूम नहीं होता है कि जमीन पर वो एक धूर जमीन कितना चौड़ाई और कितना लंबाई में होगा। तो आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि एक धूर जमीन जब हम धरातल पर उतारते हैं तो वो कितना हो जाता है। वीडियो को डिटेल में समझने से पहले आप ये समझ जाइए कि मतलब जमीन पर एक धूर जमीन का मतलब जो है वैल्यू कितना होगा, कितना लंबाई और कितना चौड़ाई में वो आएगा। तो इसके लिए देखिए क्या है कि सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं। ये यानी क्या है, ये आपका 95.0625। इसको अगर जमीन पर हम लेकर चलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि मान लीजिए इस तरह का है। तो अब इसमें क्या करना होगा कि अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका है कि ये 9 फीट जो है लंबा होगा और जाकर के 9 फीट 9 इंच की हम यहाँ बात कर देंगे और 9 फीट 9 इंच जो है ये चौड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आप इतना समझ गए होंगे कि 9 फीट 9 इंच जो है मेरा क्या होगा, लंबा और चौड़ा होगा 9 फीट 9 इंच। आप यहाँ समझ गए होंगे कि एक धूर जमीन 6.5 हाथ की लग्गी से अगर हम निकालेंगे जमीन पर, तो उसकी हम मतलब लंबाई चौड़ाई की बात करें तो जमीन पर 9 फीट 9 इंच हम लंबा देंगे और 9 फीट 9 इंच चौड़ा देंगे, तो वही आपका एक धूर जमीन हो जाएगा जो कि 6.5 हाथ की लग्गी से हम लोग निकालेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आगे की प्रक्रिया को समझिए आप। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जहाँ पे धुर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे लग्गी लाजमी हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो धुर जो है पूरी तरह से लग्गी पर निर्भर है। जितना और लग्गी जो है आपको बता दें कि वो हाथ पर निर्भर होता है। यानी कि हाथ के आधार पर लग्गी निर्धारण होता है और लग्गी के आधार पर धुर निर्धारण होता है। और इंडिया के हर क्षेत्र में इसकी अलग अलग पैमाना है। अगर कोई सोचेगा कि एक ही पैमाना लेकर के हम पूरे भारत में धूर और कट्ठा का मतलब मात्रा लेकर के चलेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सभी क्षेत्र का अपना अपना अलग है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे और आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं इस वीडियो में। आपको किसी भी फेसबुक वीडियो पे या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर का मान कितना है, 95.0625 स्क्वायर फीट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं। यानी एक धूर का मान हम 6.5 हाथ की लग्गी से जब निकाले तो वो कितना निकला, 95.0625 ये निकला है। और वहीं पे जब हम आगे काम किए और 5.5 हाथ की लग्गी से जब एक धूर का मान निकाले तो वहाँ पे एक धूर का मान निकला मेरा 68.0625। ये इस तरह की दो पैमाना लेकर के हम यहाँ पे काम किए हैं। तो लेकिन आज हम ये समझेंगे कि आखिर ये तो हम 95 दशमलव और कुछ जो है वो निकाले हैं, 68 दशमलव कुछ है उसको भी निकाल लिए हैं, लेकिन ये निकाले कैसे, उसके लिए हमको क्या करना होता है। देखिए उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। आपका जो काम रहेगा सिर्फ ये जो हम लिखे एक धूर का मान आपको वो याद रखना है और अपने हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। जहाँ पे जिस तरह का मतलब काम होगा उस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको सीधा मतलब एक ऐसा ट्रिक दे देते हैं, आपको कोई झंझट नहीं होगा। बिल्कुल आप देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि हम किताबी भाषा पर उतना ध्यान नहीं देंगे, जो प्रैक्टिकल है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक धूर बराबर क्या होता है। एक धूर का मान होता है लग्गी स्क्वायर। इतना आप अगर समझ गए हैं तो इस पूरा वीडियो को आप समझ लिए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं एक धूर। एक धूर बराबर होता है आपका लग्गी स्क्वायर। बस यही इतना आपको समझना है। ये लग्गी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अब इसमें देखिए करना क्या है, एक धूर का मान बराबर होता है लग्गी स्क्वायर। तो आपको झंझट नहीं लेना है, सबसे पहले आपको हाथ याद रखना है। आप कौन सी हाथ का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं लग्गी के लिए। मान लीजिए यहाँ पे आप 6.5 हाथ की लग्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे 6.5 लिख दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए 3 और भाग कर दीजिए इसमें 2। अब इसी का होल स्क्वायर कर लीजिए दोस्तों।
अब इसका जैसे ही आप सॉल्यूशन निकालेंगे वो आपका एक धुर का मान स्क्वायर फीट में निकल जाएगा। हम जो ये नियम बताए हैं ये स्क्वायर फीट वाला है, बिल्कुल आप समझ लीजिए पहले, ये स्क्वायर फीट वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको हल करके देख लेते हैं और कैलकुलेटर यहाँ साथ में है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 6.5 गुना कर देंगे 3 से, तो देखिए ये मेरा आ जाएगा कितना, ऊपर ऊपर का गुना किए हैं तो ये आ गया है मेरा 19.5। उसके बाद नीचे में जो बट्टा है तो बट्टा इसका हम उतार देंगे 2, फिर इसके ऊपर में होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिए क्या क्या कह रहा है, 19.5 को 19.5 से आपको गुना करना है, ये स्क्वायर का मतलब यही होता है। फिर 2 जो है नीचे बट्टा में 2 को पुनः 2 से आपको गुना कर देना है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 19.5 को हम गुना करके देखते हैं। तो देखिए जब 19.5 गुना 19.5 करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 380.25। उसके बाद जब 2 गुना 2 करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 2 गुना 2 करने के बाद 4। अब ये स्क्वायर वाला काम खत्म हो चुका है। अब 380.25 में 4 से आप भाग कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हम भाग कर देते हैं 4 से, तो हमारे सामने देखिए निकल करके आ चुका है, यानी कि 95.0625। यही हमको लाना था दोस्तों, यही जो हमको लाना था, यही मेरा मेन मकसद था आप लोगों को बताना। किसी भी नियम को लेकर के चलेंगे तो आपको ज़्यादा झंझट नहीं लेना है, आपको सीधा कर देना है। हाथ जितना रहेगा, मान लीजिए 4.5 हाथ रहा, तो आपको वहाँ पे करना क्या है, 4.5 हाथ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 4.5 लिख देना है, गुना 3 कर देना है, फिर ये दोनों को आपस में गुना करके एक जगह लिख लेना है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 4.5 गुना 3 करके जितना आएगा वो लिख लीजिएगा। उसके बाद बट्टा में 2 जो रहेगा ये रहेगा ही। फिर जितना यहाँ हम किए 19.5, तो 4.5 हाथ की लगी से जो करेंगे जितना आएगा उसको आप उसी से फिर गुना कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ इस तरह का रिजल्ट है, जो वो मानक लेकर के आप चलेंगे वो आएगा, तो उतना करना है आपको। उसके बाद इतना से भाग दे देना है, तो आपका मान पूरी तरह से निकल जाएगा 4.5 हाथ की लगी से। अब चलिए हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक बात बता देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो अब यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। कोई शहर में है और वो सोचता है 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, तो आपको बता दें कि 20 धूर होता है। चलिए यहीं पे थोड़ा हम और आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे जो निकल करके आया था मानक मान जो निकल करके आया है 95.0625, ये एक धूर का मान है। इसी में अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो ये मेरा 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। जैसे इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका कट्ठा में मान आ जाएगा। इसमें चलिए हम गुना 20 कर देते हैं, तो उसके बाद ये आ गया आपका 19.0125। ये जो है आपका, ये आपका स्क्वायर फीट है। यहाँ पे हम F पर पावर चढ़ा देते हैं, तो इस तरह से हुआ। जब आप देखेंगे तो इतना स्क्वायर फीट बराबर आपका 1 कट्ठा जमीन हो जाएगा। अब इसी को अगर डिसमिल में बदलना है तो क्या करेंगे, अब इसको डिसमिल में बदलना है तो 435.6 मतलब स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमिल होता है, तो उससे आपको भाग दे देना है। चलिए यहाँ पे हम भाग दे करके आप लोगों को बता देते हैं 0.6 बराबर, यानी कि अब जैसे इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 4.364, मतलब जो है उसको हम 5 लिख सकते हैं, यानी कि 4 डिसमिल 365 वर्ग करी जमीन 1 कट्ठा जमीन होगा। तो इस तरह से अगर आपको जमीन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए दोस्त, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आपको डिटेल में किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय MD राजिद आलम। ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट करके हमको बताइए, क्या आपको कोई इस तरह का जानकारी दिया है या फिर देता है, जो बिल्कुल सीधा मतलब है। अगर धूर में किसी भी एरिया का मान निकालना है तो फीट स्क्वायर में आपको लेके चलना है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये सरल होता है। और आपको इंच स्क्वायर में या किसी चीज़ में लेके चलना है तो हम वो सब आपको बता देंगे, उसके लिए आपके पास मतलब कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन ये वीडियो हम टेस्टिंग के लिए बनाए हैं कि आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा।
तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं।